और अभी भी मैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। इसमें लगातार जांच हो रही है और नए खुलासे भी हो रहे हैं। और इन खुलासों के तहत एक बड़ा जो खुलासा हुआ है वो आतंकी मुजम्मिल को लेकर हुआ है। मुजम्मिल का एक और ठिकाना मिला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार सर्जन डॉक्टर मुजम्मिल शकील फरीदाबाद के फतेहपुर तगा और धौज में ही नहीं बल्कि खोरी जमालपुर गांव में भी एक ठिकाना किराए पर ले रखा था। पूर्व सरपंच जुमा का 3 बेडरूम किचन हॉल वाला मकान मुजम्मिल ने इसे लिया था और ये कहकर लिया था कि यहाँ पर वो कश्मीरी फलों को रखेगा। इस मकान में मुजम्मिल कई बार डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर भी आया। एनआईए जब मुजम्मिल को लेकर इस जगह पहुंची तो खोरी जमालपुर गांव के पूर्व सरपंच ने मुजम्मिल की पहचान की। एनआईए से पूछताछ में पूर्व सरपंच ने बताया कि उसकी मुलाकात मुजम्मिल से और उमर से अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। तो हर बीतते दिन के साथ अब नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए ठिकानों का पता चल रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल की ही बात की जाए तो जब पहले नए ठिकानों का पता चला था तो वहां से अमोनियम नाइट्रेट मिला था, विस्फोटक बरामद हुआ था। उसके बाद पूछताछ हुई तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात सामने आई, वहां से कई गिरफ्तारियां की गई और उन लोगों से पूछताछ में अब नए ठिकानों का पता चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट पर एक और बड़ा खुलासा ये कि विस्फोटक में आतंकी डॉक्टर उमर ने एसीटोन यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल किया था। और नेल पॉलिश रिमूवर के साथ इस ब्लास्ट के लिए पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया गया था। मुजम्मिल के कबूलनामे के अनुसार इस पूरे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मदी था और वो खुद को लीडर बताता था और सबको कंट्रोल करता था। 9 भाषाओं का जानकार आतंकी मुजम्मिल बड़े आतंकी हमले की साजिश बना रहे थे। उमर ने आपस में बात करने के लिए ग्रुप बना रखा था जिसमें वो चीनी भाषा में बात करते थे। ग्रुप का नाम भी चाइनीज भाषा में था। गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि फरीदाबाद में स्टोर करके रखा गया विस्फोटक लेकर हम सबको जम्मू कश्मीर भी जाना था। उमर वहां कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। और हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू जुड़ गए। कुमार सोनू, एक बड़ा खुलासा हुआ है, लगातार बहुत सारे खुलासे तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो ये बम बनाया जा रहा था उसमें एसीटोन यानी कि नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल किया गया था। देखिए बिल्कुल अमित, मैं आपको बताऊं कि मुजम्मिल ने एनआईए की जांच में ये खुलासा किया है, ये कबूलनामा है उसका कि इस पूरे जो पूरा नेक्सस था, ये पूरा नेटवर्क था, उसका जो मास्टरमाइंड था वो डॉक्टर उमर था और वो खुद को आमिर कहता था और तमाम लोगों को जो है अपनी बातें बताता रहता था। खासतौर पर 9 भाषाओं का वो जानकार था जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, चीनी, अरबी, ये तमाम भाषाएं उसे अच्छे से आती थी। इसके अलावा जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसका और पीसी हुई चीनी का जो है विस्फोटक बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा मुजम्मिल ने 2 ठिकाने और लिए थे जिनमें से एक ठिकाना जो है पहले तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ में जो सटा हुआ खेत है उस खेत में कमरा बना हुआ था, वहां पर 12 दिन तक जो है पूरा विस्फोटक रखा। उसके बाद उसको जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जहां पर एक फ्लोर लिया गया था वहां पर शिफ्ट किया गया, लेकिन वो भी फ्लोर जो है तकरीबन 3-3.5 महीने में मुजम्मिल ने खाली कर दिया था, जहां पर वो लगातार शाहीन सईद के साथ जाता रहता था। जिस पूरी मामले का खुलासा जो है मुजम्मिल ने एनआईए की पूछताछ के दौरान किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुजम्मिल ने यह बात भी बताई है कि साल 2023 में जुलाई महीने में मेवात में हिंसा हुई थी और साल 2023 में नासिर जुनैद की का जो भिवानी में हत्याकांड हुआ था उससे बड़ा जो है नाराज चल रहा था जो उमर है और उसी बात को लेकर जो है लगातार उन लोगों से बात भी करता था। साफ तौर पर वो कहता था दीन के लिए काम करना है, यह सवाल मुनासिब नहीं है और अब हमें जो है कौम के लिए काम करना है। इस तरह की बातें वो करता था, चीनी भाषा में बात करता था, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, उसका एडमिन जिहादी मानसिकता का वो अपने साथियों के बीच में भी फैला रहा था। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी इस तरह से लोगों को लेकर आ रहा था। जोस्ना, लेकिन एक बड़ा खुलासा कुमार सोनू ये भी हुआ है कि हमला सिर्फ दिल्ली या उत्तर प्रदेश या बड़े शहरों में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में करने की भी फिराक में थे, क्योंकि जो विस्फोटक मिला है वो जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट करने की बात भी सामने आई है। देखिए बिल्कुल, ये जो भी तमाम फर्टिलाइजर सप्लायर थे उनसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ये खरीदा जा रहा था। उसका जो पूरा टेस्ट है, उसको विस्फोटक बनाने का जो टेस्ट है वो उमर अपने यहाँ पे अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही कैंपस में ही करता था बताया गया। और उसके बाद इसको जो है जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट किया जाना था। दरअसल जो भारतीय सेना है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात हैं उनको लेकर उमर की जो है खासी नाराजगी थी और उसका कहना था कि कुछ बड़ा करना है जिससे जो है
दीन के लिए कुछ किया जा सके और इसी के लिए जो है उसे तमाम जो विस्फोटक है उसमें से जो है कुछ मटेरियल जम्मू कश्मीर में भी ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन हालांकि अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उससे पहले जो है ये लोग पकड़े गए। कुमार सोनू, जिस तरह से इनके तार पुलवामा से जुड़े हैं और पुलवामा में जिस तरह से हमारे सीआरपीएफ के जवानों को टारगेट किया गया था और जो शहादत दी थी हमारे जवानों ने, कहीं ना कहीं जो दिमाग है उमर का क्या उसी तरफ जा रहा था? बहरहाल ये तो तफ्तीश की बात है और अभी भी लगातार जो तफ्तीश हो रही है इसमें बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। लेकिन प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है और इस ग्रुप से जुड़े हुए तमाम लोगों के ऊपर इस वक्त नजर भी रखी जा रही है। और अगर इन आतंकियों की बात की जाए तो इनके हैंडलर्स की भी बात सामने आई है, जो पाकिस्तान में बैठे इनके आका हैं और जो ऑपरेशन का अमित जिक्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस इस ऑपरेशन को चला रही है। शोपिया में सेना सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। आतंकियों की तलाश के लिए चप्पे चप्पे पर खोजबीन भी की जा रही है। हर एक इलाके को तलाशा जा रहा है, खासकर साउथ कश्मीर का वो इलाका जहां सबसे पहले पोस्टर लगने की बात सामने आई और उन पोस्टरों के चलते पता चला कि डॉक्टर अदील ये पोस्टर लगा रहे हैं। अदील की तलाश की गई तो अदील से डॉक्टर मुजम्मिल के तार जुड़े, उसके बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद के तार जुड़े। उमर मोहम्मद वही जिसने रेड फोर्ट के बाहर धमाका कार में किया था और उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी का पता चला, जहां ये जानकारी सामने आई कि ये यूनिवर्सिटी एपिसेंटर है। यहीं पर डॉक्टर्स जो हैं वो अलग अलग सामान को लाते हैं और विस्फोटक बनाने की जो पूरी प्लानिंग है और जांच है वो यहीं की लैब में की जाती है। बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 और उसके बाद ये लखनऊ में शाहिद की गिरफ्तारी हुई और पता चला कि ये किस तरह से लश्कर-ए-तैयबा जैश ए मोहम्मद के महिला विंग के साथ जुड़ी हुई है और उस मानसिकता को, उस सोच को भारत में बढ़ाने का काम कर रही है। बहरहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं कि इस वक्त जमाते इस्लामी के ऊपर नकेल कसा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त मौजूद है फोर्सेस और जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों की अब सर्च ऑपरेशन में धरपकड़ भी की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर 6 दिन बाद भी मासूम से दुष्कर्म को लेकर आरोपी की तलाश यानी सलमान की तलाश हो रही है। अभी तक सलमान फरार है। सलमान की तलाशी के लिए चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिससे उसकी मौजूदगी उस इलाके में तस्दीक करती है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और इसी को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। घटना के खिलाफ लोगों का धरना प्रदर्शन भी हुआ। गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीयों का ये कहना है कि पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, इसीलिए हंगामा भी उनकी तरफ से हुआ। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इसी बीच मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी सलमान के कई सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें आपको आरोपी सड़क पार करता हुआ दिख रहा होगा और साथ ही कोई व्यक्ति उससे रास्ता पूछता है तो उसने उसे रास्ता भी बताया। एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो दुकानदार से सिगरेट खरीदता हुआ भी देखा जा सकता है। ये वीडियो आपके सामने। और सीसीटीवी फुटेज में आरोपी सलमान 2 अलग अलग कपड़ों में भी नजर आया, यानी कि उसने कपड़े बदलकर फिर घर से बाहर निकला है, जो नेशनल हाईवे 45 पर एक दुकान में लगे कैमरे में कैद हुआ है। पहला वीडियो 21 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे का है, जिसको इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें सलमान एक दुकान से सिगरेट खरीद रहा है। इसी दिन शाम को 7:30 बजे बच्ची लापता हुई थी और करीब 8:30 बजे जंगल में लहूलुहान हालत में मिली थी। अब दूसरा वीडियो आप देखिए, जहां पर सलमान के शर्ट का रंग अलग है, उसने कपड़े बदल लिए हैं और ट्रैक्टर ड्राइवर को रास्ता बताते हुए दिखाई दिया है। यह फुटेज करीब 11:25 का बताया जा रहा है, यानी कि वारदात के 4 घंटे बाद आरोपी निडर होकर यानी बिना किसी खौफ के घूम रहा था और उसने कपड़े भी अपने बदल लिए थे। अब इसको पकड़ने को लेकर लगातार जो लोगों की मांग है वो अब गुस्से में तब्दील हो रही है। लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है। उनकी मांग है कि जो आरोपी है, जो दरिंदा है सलमान, उसको गिरफ्तार किया जाए। इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सलमान गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन उसके जो नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उससे पुलिस को लगता है कि पुलिस इसी सुराग तक पहुंच सकती है और साथ ही साथ इसको गिरफ्तार कर सकती है। अनुराग अमिताभ रायसेन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, उनका गुस्सा विरोध के रूप में देखने को मिल रहा है, वो जायज भी है। 6 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, वांटेड आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। निश्चित तौर पर 6वां दिन है, आक्रोश जनता का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ने की वजह भी साफ है कि पुलिस ने तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक सलमान की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, 20 से ज़्यादा टीम, 6 जिले की पुलिस लगी हुई है। बावजूद उसके गौहरगंज, अब्दुल्लागंज और 34 मील के जंगलों में सर्च के बाद, ड्रोन से तलाशी के बाद
पोस्टर्स जगह जगह लगाए जाने के बाद तलाशी, अब तक सलमान को पुलिस तलाश नहीं कर पाई है। मामले की गंभीरता इससे बड़ी जब मंगलवार देर रात खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को PHQ में एक बड़ी बैठक करनी पड़ी। इस बैठक में रायसेन जिले के SP को तत्काल वहां से हटाकर मुख्यालय भी बुलाया गया, लेकिन जनता का आक्रोश मंगलवार को सरकार की इस कार्रवाई के बाद भी नहीं थमा। कल बड़ा प्रदर्शन, तकरीबन 5 से 7 हजार लोग तमाम आसपास के जिले से जुड़े थे। मंडीदीह, अब्दुल्लागंज बंद रहा, गौहरगंज में जुड़े, और उसके बाद की तस्वीरों ने बताया कि जनता किस कदर आक्रोशित है सलमान की गिरफ्तारी न होने के चलते, कि उन्होंने तमाम उन जगह पर जाने की कोशिश की जहां उन्हें लग रहा था, जिस तरीके की अफवाहें चल रही थी कि यहां हो सकता है तोड़फोड़ की गई, बाकायदा पत्थरबाजी की गई, पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल सलमान की गिरफ्तारी के साथ साथ मांग कर रही है तमाम जनता कि उसका एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि वो एक सीरियल ऑफेंडर की तरह नजर आया है। उस पर पहले भी 2 मामले दर्ज हैं। पहला मामला शाहगंज में चोरी का और दूसरा मामला भोपाल के हनुमानगंज थाने में बताया जा रहा है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। इसके अलावा इंडिया टीवी की टीम जब उसी गांव पहुंची जहां की वो बच्ची रहने वाली थी, लोगों ने बताया कि जिस दिन ये अमानवीय कृत्य किया, ये दुष्कृत्य किया इस दरिंदे ने, उस दिन भी उसने वहां की 2 लड़कियों के साथ जो बालिग थी अभद्रता करने की कोशिश की। इस दौरान उन बच्चियों ने गांव वालों को बुला भी लिया था, यानी उसके मन मस्तिष्क में ये बिल्कुल तय था कि उसे किसी न किसी जैसा तरीके बता रहे हैं, ये से सलमान सीरियल ऑफेंडर ही नजर आ रहा है जिस तरह से आप उसके बारे में बता रहे हैं, और हम उम्मीद तो ये करते हैं कि बहुत जल्द पुलिस इसको अपनी गिरफ्त में ले और जो पीड़ित परिवार है उसे इंसाफ दिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर आदमखोर तेंदुए के आतंक से हाहाकार मचा हुआ है। पुणे के बाद मुंबई के रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखा है, जिससे लोग अब दहशत में आ गए हैं। मुंबई के दिंडोशी इलाके में तेंदुआ खुलेआम टहलता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, तेंदुआ पालतू बिल्ली को शिकार करते हुए भी कैमरे में कैद हुआ। ये CCTV आप उसी दौरान का देख रहे हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, तेंदुआ दबे पांव आता है, कार के पीछे छिप जाता है और फिर अचानक घात लगाकर बिल्ली पर हमला करता है, झपट्टा मारता है। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV में कैद हो गई। देखिए, तेंदुआ आपको आते हुए दिख रहा है। उसको मालूम है कि उसका निशाना कौन है, इसका शिकार कौन है। थोड़ी देर रुककर वो वहां देखता है, उसके बाद कार के पीछे जाकर वो छिप जाता है। वो ऐसे कंफर्टेबल वक्त का इंतजार कर रहा है जब बिल्ली को बिल्कुल ना लगे कि तेंदुआ उस पर हमला करेगा, और जैसे ही उसे वो मौका मिलता है सीधे बिल्ली पर झपट्टा मार लेता है। रिहायशी इलाके में तेंदुए की एंट्री से अब लोगों में दहशत है। लोग घरों से निकलना बंद कर चुके हैं। घरों पर बड़े बड़े जाल लगाए गए हैं ताकि तेंदुआ अंदर ना आ पाए। बावजूद इसके आए दिन आदमखोर तेंदुए इलाके में नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के बाद अब मायानगरी मुंबई में भी तेंदुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमें दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र के न्यू रॉयल हिल्स सोसाइटी परिसर में, और इसी जगह पर अक्टूबर महीने से लगातार तेंदुआ देखा जा रहा है। 3 दिन पहले ही यहाँ रहने वाले लोगों ने इस इमारतों के पीछे तेंदुए को देखा है। चारों ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फेंसिंग लगाई गई है। ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उन दीवारों के ऊपर लोहे की फेंसिंग लगाई गई है। करीब 6 फीट ऊंची फेंसिंग लगाई गई है। बावजूद इसके तेंदुआ इस फेंसिंग को लांघ कर इस जगह पर आता है। यहाँ पर आप देखें, क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क इस परिसर के ठीक लगकर, इसके पिछले जो दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार के ठीक पीछे नेशनल पार्क है, और इसी नेशनल पार्क में कई सारे तेंदुए रहते हैं। पहले ये तेंदुए सिर्फ नेशनल पार्क के भीतर रहते थे, लेकिन अब पिछले 1.5 महीने से इन तेंदुओं की मूवमेंट जो है इस जगह पर बहुत ज़्यादा हो गई है। एक वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है, वो इसी जगह का है, जहां पर एक तेंदुआ जो है इस जगह से गाड़ियों के पीछे से घूमता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस दिन का यह वीडियो है, उसी दिन उसने इस इलाके में रहने वाले 2 बिल्लियों को वो पकड़कर अपने साथ लेकर चला गया था, और तभी से लोग यहाँ पर और भी ज़्यादा डर गए हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है यहाँ के विधायक से, सुनील प्रभु से। सुनील प्रभु ने बाकायदा वन मंत्री को खत लिखकर यह मांग की है कि यहाँ पर तेंदुओं के रोकथाम के लिए तत्काल कोई इंतज़ाम किए जाए।
और पूरे नासिक के बाद मुंबई में तेंदुए की एंट्री से वन विभाग को भी अब टेंशन हो गई, हाथ पांव फूल गए हैं। तेंदुए को पकड़ना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि वन विभाग जहां पिंजरा लगाता है, तेंदुआ तब तक उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके तक पहुंच जाता है और इसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है। मतलब तेंदुआ वन विभाग से आगे चल रहा है। मुंबई के दिंडोशी की बात की जाए तो इस इलाके में रह रहे लोग इस वक्त खौफ में हैं, क्योंकि आपने देखा कैसे सड़कों पर अब तेंदुआ खुलेआम घूम रहा है, वहां के जानवरों को अपना निशाना बना रहा है। मुंबई के दिंडोशी इलाके में तेंदुआ लगातार दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक परिवार है जिनके घर की 2 बिल्लियों को शिकार बनाया है तेंदुए ने। आपसे भाई साहब मैं जानना चाहूंगा, किस तरह से तेंदुआ यहाँ पर आता है, कब कब आपका और कितनी दहशत है इस इलाके में? काफ़ी दहशत है, क्योंकि लोगों को घर के ऊपर में टेरेस पे भी मिल रहा है और कहीं से भी, चारों तरफ से कहीं से भी आता है। स्पेशली यहाँ बार्ब फेंसिंग है, वो कूद के आता है। सब जगह पहाड़ी इलाका है तो ऊपर से कूद के आ जाता है। लेपर्ड का काफ़ी इशू है यहाँ पे। बहुत सारी कॉमन वॉल्स है जो माडा ने जब ये सोसाइटी अलॉट की थी तभी वहाँ पे ग्रिल्स लगाई थी, जो चेंज नहीं हुई है। तो उस वजह से 20 साल हो गए लिटरली। तो इस वजह से यहाँ तो कोई फॉरेस्ट वाले यहाँ तो माडा वाले एक्शन ले, जैसे यहाँ पे लेपर्ड का जो डर है थोड़ा कम होए। आप अभी की स्थिति बताएं जरा, कि मैं सुना कि यहाँ पर आपके इलाके में जो बिल्लियां हैं उन्हें खा जा रहा है, वो डॉग्स उन्हें खा जा रहा है, वो क्या है जानकारी? बिल्लियाँ मतलब पहले एक घर था जिसमें कम 7-8 बिल्लियाँ थी। लिटरली उनके विद इन 3 to 4 months 5-6 बिल्ली लेके गया, जिसके एक्चुअल फुटेज भी है कि बिल्ली को पकड़ के लेके जा रहा है कैट, मतलब लेपर्ड। टेरेस पे भी सामने घूम रहा है, वो भी लेपर्ड की फुटेज है, लेकिन ये 1 साल पहले की बात है। तो इसके वजह से बिल्लियाँ भी मतलब काफ़ी गई है। मतलब यहाँ से कम लास्ट 3-4 साल में 15-20 बिल्लियाँ गई होंगी। अच्छा, आप बता रहे कुछ दिन पहले भी यहाँ पे लेपर्ड देखा गया था? 3 दिन पहले बाजू वाली सोसाइटी में वहाँ के नेबर्स लोग बता रहे थे, वहाँ पे वॉल्स के साइड में घूमते हुए दिखा गया तेंदुआ वहाँ पे। मुंबई के दिंडोशी से पहले पुणे और आसपास के इलाकों में भी तेंदुआ नजर आया। उसकी हलचल की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो वीडियोस तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले के हैं, जहां तेंदुए की अलग अलग तस्वीरों को कैमरे में कैद किया गया। रात के अंधेरे में तेंदुआ रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जाता है। दिन में गन्ने के खेतों के अंदर घात लगाकर तेंदुआ शिकार का इंतजार करता है। पालघर की भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। और तेंदुए का सबसे ज्यादा आतंक महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिला है। तेंदुए का आतंक इस कदर है कि लोग तेंदुए से बचने के लिए गले में कील के बेल्ट पहनने को मजबूर हो गए। गांव वालों का तो कहना है कि आए दिन तेंदुआ लोगों को अपना शिकार बना रहा है और ऐसे में कील बेल्ट के साथ साथ लोग फावड़ा और नुकीले हथियार लेकर चलते हैं। वन विभाग ने तेंदुए के हमले से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी मशीनरी को ग्राउंड पर उतारा है। इसके लिए AI तकनीक से लैस कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए जैसे ही इस कैमरे में कोई तेंदुआ, कोई हलचल दिखता है तो अचानक सायरन बजने लगता है और लोग अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ यहाँ पर हरकत हो रही है। और कई किलोमीटर दूर तक ये आवाज गूंजती है, ताकि बड़े से एरिया में जो लोग मौजूद हैं वो तुरंत किसी भी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। वहीं वन विभाग से लेकर आसपास की पूरी टीम तेंदुए की एंट्री का मैसेज जब रिसीव कर लेती है, उसके बाद तुरंत मौके पर पहुंचती है ताकि तेंदुए को पकड़ने में आसानी हो। इसके अलावा बहुत सारे केज भी आसपास के एरिया में लगाए गए हैं, ताकि अगर कहीं तेंदुआ निकलता है तो वो उस केज में फंस के उसके अंदर बंद हो जाए। हालांकि तेंदुआ बहुत चालाक है, वो इन सारी चीजों को मात देने में कामयाब हो रहा है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अभी खबर जयपुर राजस्थान की राजधानी से आ रही है, जहां रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप है। शास्त्री नगर में स्कूल के पास तेंदुआ नजर आया। तेंदुए की दस्तक के बाद फौरन स्कूलों की छुट्टी कर दी गई और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं गया है। चहलकदमी करते हुए तेंदुआ इस CCTV में कैद हुआ, जो आप देख पा रहे हैं। और तेंदुआ दिखने के बाद अब इलाके में दहशत का माहौल है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जयपुर की तस्वीर है। अब तक आप महाराष्ट्र की तस्वीर देख रहे हैं। अब देखिए किस तरह जयपुर में खुलेआम सड़कों पर ये तेंदुआ घूमता हुआ, छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है, चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। और आसपास आप देख रहे हैं कि रिहायशी इलाका है, लोगों की गाड़ियां यहाँ पर पार्क की गई हैं और ठीक सामने आपको तेंदुआ जाता हुआ नजर आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जयपुर में अगर तेंदुआ दिखा है तो ऐसे में आम लोगों की किस कदर अब दहशत में हालत हो रही होगी।
एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया है और तेंदुआ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम आप देखिए यहाँ पर मौजूद है। ट्रैंकुलाइज करने के लिए जो वन विभाग के जो ऑफिसर हैं हाथ में बंदूक लेकर आए हुए हैं और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हाथ में देखिए ये ट्रैंकुलाइज गन है यहाँ पर मौजूद ट्रैंकुलाइज करने के लिए, और वो हाथ में देखिए डॉट है, उस डॉट से ही ट्रैंकुलाइज करने के लिए तेंदुए को सर्च किया जा रहा है घरों में। और ये पूरा रिहायशी इलाका है, इसके पीछे वाले घर में पहले सीसीटीवी में तेंदुए का मूवमेंट कैप्चर हुआ, उसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया। आप यहाँ पर देखिए ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन विभाग के अधिकारी सब यहाँ पर हैं। सर ये जो मूवमेंट दिखा उसके बाद अब क्या लग रहा है, कहाँ हो सकता है? अभी ये सर्च ऑपरेशन जारी है, तो उसमें कहीं भी संभावित मार्ग हो तो उस पर हमारी टीम तलाश करी है, जैसे मिलता है उसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जाए। हफ्ते में ये दूसरी बार है रिहायशी इलाके में तेंदुआ आ रहा है, इतना बार बार रिहायशी इलाके में मूवमेंट हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस तरीके से क्यों? अभी तो पहले सर्च करते हैं फिर बताते हैं ना। तो ये आप देखिए ट्रैंकुलाइज करने के लिए हाथ में जो गन है वो लेके आए हुए हैं, यहाँ पर पूरे इलाके को खाली किया जा रहा है। और बड़ी बात ये है कि तेंदुआ कहाँ है ये सर्च ऑपरेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि पूरी घनी आबादी वाला इलाका है और ये पूरा जो शास्त्री नगर पानीपेच का इलाका है, राजस्थान पुलिस अकादमी के सामने की ये कॉलोनी है, यहाँ पर तेंदुए का मूवमेंट दिखा और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सभी आसपास के जो इलाके के जो लोग हैं उनको घरों से निकाला गया है। अब इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां पर दो पक्षों में मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई है। एक शख्स ने बीच सड़क पर दूसरे के ऊपर पिस्टल तान दी और उसके बाद मारपीट करते उसकी पगड़ी भी उतार दी। ये बवाल काफी देर तक यूं ही चलता रहा। बताया जा रहा है कि पिछले काफी दिनों से इसी कॉलोनी की प्रधानगी को लेकर विवाद चल रहा था और इसी बात को लेकर विवाद बहुत बड़ा हो गया और देखिए किस तरह से एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे, पगड़ी तक उछाल दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अगली खबर भी पंजाब से है, जहां मोहाली में पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। एनकाउंटर में बिश्नोई गिरोह गैंग के 2 गुर्गों को गोली लगी है और पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह विदेशी हैंडलर के आदेश पर ट्राई सिटी और पटियाला में हमले की योजना बना रहे थे। उससे पहले पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। बताया जा रहा है कि घर में छिपे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के गुर्गों को पुलिस पकड़ने पहुंची थी, तभी आरोपियों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस ने 7 पिस्टल और 70 कारतूस बरामद किए और पुलिस अब लगातार आगे छापेमारी कर रही है। पुनीत परिजा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, इस मामले में कहां-कहां सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, बहरहाल जो आरोपी जो हैं, जो 2 आरोपी थे उनका फिलहाल तो अस्पताल में इलाज चल रहा है और बाकी जो 2 आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है कि आखिर कौन लोग थे, किनको टारगेट किलिंग जो थी वो सौंपी गई थी, क्या उनके मंसूबे थे। इन तमाम चीजों के ऊपर अभी पूछताछ जो है वो चल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब तक पूछताछ खत्म नहीं हो जाती तब तक पूरी बात जो है वो सामने नहीं रखी जा सकती, क्योंकि ये जांच का विषय है और ऐसे में अगर हम पहले से ही इसके बारे में पूरी जानकारी लीक आउट कर देंगे तो जाहिर तौर पर उनकी जो जांच चल रही है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। बहरहाल इतना जरूर तय है कि चारों के चारों जो थे वो पंजाब के ही रहने वाले थे और एक अबेंडेड घर था, खंडर था, जिसके अंदर ये लोग एक पूरी इसको अंजाम देने की फिराक में थे। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, पहले इनको ललकारा जाता है पुलिस के द्वारा और ये फायरिंग करते हैं और उसके बाद इनमें से 2 लोगों को वहीं पर ही जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, 2 पुलिस की गिरफ्त में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर राजस्थान के अजमेर से आ रही है। अजमेर में दिन दहाड़े दुकानदार पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से बदमाश ने चाकू निकाला और ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया दुकानदार के ऊपर। अजमेर की यह घटना, अजमेर में दिन दहाड़े चाकू से दुकानदार पर हमला हुआ। देखिए इस हमले में दुकानदार को गंभीर चोट भी लगी है।